श्री उवसगहम स्तोत्र का उद्भव। प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में भद्रबाहु और वराहमिहिर नाम के 2 ब्राह्मण बंधु रहते थे। वे धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, व्याकरण, काव्य आदि सभी विद्याओं में निपुण थे। एक दिन उनका संपर्क श्री यशोभद्र सूरि जी से हुआ, जो भगवान महावीर स्वामी के पंचम पट्टधर थे और जिन शासन का संचालन कर रहे थे। उनकी अद्भुत उपदेश शैली, असाधारण विद्वत्ता, उत्तम चरित्र और परम शांत मुद्रा से वे दोनों भाई अत्यंत प्रभावित हुए और सोचने लगे, इन महापुरुष के आगे हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें इनके शिष्य बनकर आत्म कल्याण करना चाहिए। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने यशोभद्र सूरि जी के पास दीक्षा ग्रहण की और उसके शिष्य बन गए। दोनों भाइयों ने जैन शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया। उस समय जैन शास्त्रों को मौखिक रूप से याद रखा जाता था। गुरु उन्हें शिष्यों को मुखोद्गत रूप से सिखाते थे। किसी भी रूप में उन्हें लिखित नहीं किया जाता था, क्योंकि लिखे हुए धार्मिक ग्रंथों को संभालना पड़ता और उसे भी परिग्रह संपत्ति माना जाता था। साधु के लिए 5 महाव्रतों में से एक भी व्रत भंग करना धार्मिक रूप से निषिद्ध था। गुरुदेव के सान्निध्य में यह आगम ज्ञान भद्रबाहु स्वामी के हृदय में अंकुरित होकर बढ़ने लगा और उनके गुण दिन प्रतिदिन विकसित होते गए। कालक्रम में वे दोनों मुनि आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन कर चुके। फिर 12वां दृष्टिवाद अंग आया, जो अत्यंत गंभीर और कठिन अर्थों वाला था। उसे पढ़ने में कठिनाई के कारण वराहमिहिर मुनि वहीं रुक गए और चंद्र प्रज्ञप्ति आदि अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। किंतु भद्रबाहु मुनि ने अत्यधिक धैर्य, मेहनत और परिश्रम से दृष्टिवाद का पूरा अध्ययन कर लिया और इस प्रकार वे चतुर्दश पूर्वधर अर्थात श्रुतकेवली बन गए। इसके बाद गुरु ने श्री भद्रबाहु स्वामी को योग्य मानकर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। उस समय वराहमिहिर मुनि को भी आचार्य बनने की आकांक्षा थी, परंतु वे वंचित रह गए। उसे बहुत गुस्सा आया, वह संयम खो बैठे। यह आकांक्षा पूरी न होने से उन्होंने दीक्षा त्याग दी और फिर से ब्राह्मण बन गए। पद और प्रतिष्ठा के इच्छुक वराहमिहिर मुनि भद्रबाहु स्वामी के शत्रु बन गए। ईर्ष्या और द्वेष की आग उनके हृदय में जलने लगी। अब वे जैन धर्म और जैन साधुओं से द्वेष करने लगे। श्री भद्रबाहु स्वामी ने अपनी महान विद्या का उपयोग करके 10 आगमों पर निरुक्तियाँ, व्याख्याएं रची तथा कल्पसूत्र आदि अनेक शास्त्रों का निर्माण किया। इस प्रकार उन्होंने जैन श्रुत की कीर्ति को अत्यंत विस्तृत किया। वराहमिहिर ने साधु अवस्था में ज्योतिष विद्या का अच्छा अध्ययन किया था, इसलिए उसी विद्या को आधार बनाकर उन्होंने आजीविका प्राप्त करनी प्रारंभ की। निमित्त शास्त्र के ज्ञान से वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का अनुमान करने लगे और इसी के बल पर उन्हें राज्याश्रय और राजपुरोहित पद प्राप्त हुआ। बाद में वराहमिहिर ने ज्योतिष पर 1.25 लाख श्लोकों का एक विशाल ग्रंथ लिखा और अन्य कई रचनाएं भी की। उनकी ख्याति बढ़ती गई और वे नंद राजा के विश्वस्त राजपुरोहित बन गए। एक बार भ्रमण करते हुए आचार्य भद्रबाहु स्वामी अपने शिष्य परिवार सहित उसी नगर में पहुँचे जहाँ वराहमिहिर राजपुरोहित थे। वराहमिहिर को जब यह समाचार मिला तो वे सोचने लगे, ये यहाँ क्यों आए हैं? मेरा पुराना जीवन उजागर कर मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट करने ही आए होंगे। किसी भी प्रकार इन्हें नगर से निकलवाना होगा। इस प्रकार द्वेष से भरे वराहमिहिर भद्रबाहु स्वामी के विरुद्ध कोई दोष खोजने लगे ताकि उन्हें सजा दिलाई जा सके। उसी समय राजा के यहाँ राजकुमार युवराज का जन्म हुआ। पूरे नगर में हर्ष और उत्सव का वातावरण फैल गया। वराहमिहिर ने राजकुमार की जन्म कुंडली बनाकर 100 वर्ष की आयु बताई। नगरवासी और विभिन्न धर्मों के गुरु राजकुमार के दर्शन व आशीर्वाद देने आए। केवल जैन आचार्य भद्रबाहु स्वामी नहीं आए। ये बात वराहमिहिर को ध्यान में आई। वे तो भद्रबाहु स्वामी के विरुद्ध कोई दोष खोजने ही लगे थे। वराहमिहिर ने इस बात का लाभ उठाने के लिए सोचा और अवसर देखकर राजा के कान भर दिए। महाराज, नगर के सभी धर्मों के प्रमुख आकर राजकुमार को आशीर्वाद दे गए, किंतु जैन धर्म के प्रमुख नहीं आए। वे न तो राजकुमार का और न राज्य का कल्याण चाहते हैं, इसलिए दरबार में उपस्थित नहीं हुए।
राजा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। राजपुरोहित की बात सही लगती है, यह तो बड़ा अपराध है। अगर यह बात सही हुई तो जैन के आचार्य दंड के योग्य है, उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। परंतु राजा ने सोचा, कारण जाने बिना दंड देना उचित नहीं। उन्होंने मंत्री को भद्रबाहु स्वामी के पास भेजा और वह क्यों नहीं आए उसका उत्तर लेने को कहा। मंत्री ने जाकर पूछा, महाराज, मुझे राजा ने भेजा है। जब महारानी ने राजकुमार को जन्म दिया तो गांव के सभी धर्म के गुरु ने आशीर्वाद देने के लिए राजमहल आए। आपने राजकुमार को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? भद्रबाहु स्वामी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम तो संसार के सभी प्राणियों का कल्याण ही चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम राजकुमार या राज्य का भला नहीं चाहते। साधु को जन्म से हर्ष और मृत्यु से शोक नहीं होता, परंतु यह बालक 7वें दिन मर जाएगा तो आशीर्वाद कैसे दें? उन्होंने अपने अवधिज्ञान से भविष्य बताया, यह बालक आज से 7वें दिन बिल्ली के कारण मृत्यु को प्राप्त होगा। मंत्री ने आकर सब बात राजा को बताई। राजा को दुख हुआ। राजपुरोहित तो 100 वर्ष की आयु बताते हैं और यह जैनाचार्य मृत्यु की बात करते हैं, उसकी वाणी भी तिरछी ही है। राजपुरोहित की बात सही है, ये जैन आचार्य दंड के पात्र ही है, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। राजा ने सोचा, 7 दिन ही की तो बात है, 7 दिन बाद सत्य असत्य पता चल ही जाएगा, फिर इन्हें दंड दूंगा। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, नगर की सभी बिल्लियां पकड़कर किले से बहुत दूर छोड़ आओ। 5-6 दिनों में सारी बिल्लियां नगर से बाहर कर दी गईं। 7वें दिन की सुबह आई। राजा निश्चिंत थे, अब तो पूरे नगर में बिल्ली का बच्चा भी नहीं है, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। उसी दिन राजमहल में एक दासी राजकुमार को गोद में लेकर एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही थी। तभी ऊपर से लोहे की भागोल गिरा और राजकुमार के सिर पर आ गिरा। बालक ने वहीं प्राण त्याग दिए। अपने पुत्र के मृत्यु के वजह से राजा अत्यंत दुखी हो गए। राजा और राज परिवार पर मानो वज्रपात हो गया। राजा को भद्रबाहु स्वामी की बात याद आई। उसको एहसास हुआ कि भद्रबाहु स्वामी की बात सत्य सिद्ध हुई। राजा ने सोचा, जैनाचार्य की भविष्यवाणी तो सत्य हुई, पर यह बिल्ली से मृत्यु तो नहीं हुई। उन्होंने मंत्री को पुनः भद्रबाहु स्वामी के पास भेजा। स्वामी ने कहा, आप तपास कीजिए, राजकुमार के ऊपर जो लोहे की भागोल गिरी थी उस पर बिल्ली का आकार खुदा हुआ है। राजा ने जांच कराई और पाया कि वह सचमुच बिल्ली के आकार की नक्काशी वाली भागोल थी। तब राजा का सम्मान और श्रद्धा भद्रबाहु स्वामी के प्रति और बढ़ गई। इस घटना के बाद वराहमिहिर का द्वेष और बढ़ गया। आगे की कई घटनाओं में भी वराहमिहिर की गणनाएं गलत निकलती और भद्रबाहु स्वामी की भविष्यवाणियां सटीक सिद्ध होती। वराहमिहिर ने सोचा, अब इस राज्य में रहना उचित नहीं। मेरा ज्ञान ही मेरे मान सम्मान में बाधक बन गया है। भद्रबाहु मेरी प्रतिष्ठा सहन नहीं कर सकते। उन्होंने राज्य छोड़कर जंगल में जाने का निर्णय किया। जंगल में जाकर उसने खूब तपस्या की और वहीं जीवन पूर्ण किया और मरण पाकर व्यंतर देव के रूप में उत्पन्न हुए। व्यंतर देव रूप में जन्म लेने के बाद उन्होंने अवधिज्ञान से अपना पूर्व जन्म देखा। भद्रबाहु स्वामी को देखते ही पूर्व द्वेष जागृत हो गया। अब दिव्य शक्तियों के कारण वे बदला लेने में समर्थ थे। व्यंतर देव ने चतुर्विध संघ में मरकी रोग फैला दिया। इस रोग से पूरा संघ पीड़ित हो गया। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका सब ये रोग से दुखी हो गए। कोई वैद्य इस रोग का कारण नहीं जान सका, नहीं इस रोग का किसी को कोई उपाय मिल पाया। तब आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने अपने ज्ञान बल से समझ लिया कि यह कष्ट वराहमिहिर व्यंतर देव का कार्य है। उन्होंने संघ पर आए इस उपसर्ग को दूर करने के लिए भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए उपसर्गहर्म स्तोत्र की रचना की। उन्होंने संघ के प्रत्येक सदस्य को इस स्तोत्र का पाठ करने का आदेश दिया। स्तोत्र के प्रभाव से व्यंतर देव के उपसर्ग शांत हो गए और संघ में फिर से शांति स्थापित हुई। निष्कर्ष, ऐसा महाप्रभावशाली उपसर्गहर्म स्तोत्र आज भी उपसर्गों, विघ्नों और बाधाओं का नाश करता है।
जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजाओं रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।